चलो नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हाय, कैसे हो सब? अच्छे हो ना? चलो, तो आज हम कौन से क्लास में आए? कंप्यूटर क्लासेस। कितने स्टैंडर्ड में हम पढ़ रहे हैं, पता है कि नहीं पता? हम कितने स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं? 7th स्टैंडर्ड में। तो चलो आज हम कंप्यूटर का चैप्टर 1 इंटरनेट एंड ईमेल देखने वाले हैं। उससे पहले हम गायत्री मंत्र बोल लेते। तो चलो सब ठीक ठाक अच्छी तरह से बैठ जाओ, अपनी रफ नोट ले लो, अपनी पेन ले लो, और आपके पास मटेरियल है तो ले लो, वरना 2-3 दिन में आ जाएगा आपके पास। अमित सर आपको मैसेज कर देंगे, आ जाएगी बुक। तब तक हम ऐसे ही पढ़ाई करेंगे। ओके, तो चलो अच्छी तरह से अपनी बुक ले लो। और क्या करना है? मोबाइल लेके बैठ जाओ। चलो पहले हम गायत्री मंत्र बोल लेते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। चलो, तो फर्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 1 में क्या है? इंटरनेट एंड ईमेल। तो फर्स्ट हम देखने वाले इंटरनेट। बच्चों, आपको इंटरनेट के बारे में तो पता ही होगा, तो भी मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन दे देता हूँ। द वर्ड इंटरनेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, इंटर कनेक्शन एंड नेटवर्क। ये इंटरनेट है वो 2 वर्ड से कॉम्बिनेशन होके इंटरनेट हुआ। वो कौन सा? इंटर कनेक्शन एंड नेटवर्क। जैसे कि देखो, इंटर और नेट, इंटर कनेक्शन एंड नेटवर्क मीन्स इंटर कनेक्शन। तो ऑलरेडी वो एक साथ है। किसके साथ? नेटवर्क के साथ। जैसे कि अभी मैं कोई भी सर्च कर रहा हूँ, जैसे कि कोई हमारी आर्य की वेबसाइट में सर्च कर रहा हूँ, आर्य विद्यालय में सर्च कर रहा हूँ, तो क्या होगा? वो ऑलरेडी इंटर कनेक्शन हुआ हो। किसके साथ? नेटवर्क के साथ। मैं और गूगल दोनों किसके साथ इंटर कनेक्शन है? नेटवर्क के साथ इंटर कनेक्शन हूँ क्या? नहीं हूँ, क्योंकि हमको रिजल्ट मिला है और मैं ऑनलाइन में ही हूँ, तो मैं इंटर कनेक्शन हूँ। किसके साथ? नेटवर्क के साथ। द इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ thousands ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड। इन ए शॉर्ट, द इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। द नेक्स्ट, द इंटरनेट इज not owned by anybody, but there are various organizations that manage different parts of a computer। चलो, ये सब जगह पे इस्तेमाल होता है इंटरनेट। जैसे कि ईमेल हो या शॉपिंग हो, जहाँ भी इंटरनेट तो बहुत इस्तेमाल होता है। तो यूजर्स ऑफ इंटरनेट। तो ईमेल, बेटा आपको ईमेल तो पता ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल में क्या होता है? ईमेल इज यूज्ड टू सेंड मेल्स थ्रू द इंटरनेट। ईमेल किसके लिए काम आता है? सेंड मेल्स थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट से हम मेल सेंड कर सकते हैं। कोई भी मैसेज हो, इंफॉर्मेशन हो, एक देश से दूसरे देश तक हम भेज सकते हैं विथ ए पर्टिकुलर सेकेंड। यूजिंग ईमेल यू कैन एक्सचेंज टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर, साउंड्स। इसमें साथ साथ क्या सेंड कर सकते हैं? मैसेज भी टेक्स्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पिक्चर, साउंड सब एक्सचेंज कर सकते हैं विथ अदर इंटरनेट यूजर अक्रॉस द वर्ल्ड इन जस्ट ए फ्यू सेकेंड। इंटरनेट यूजर कितने हैं पर सेकेंड में? बहुत ज्यादा है। अक्रॉस इन द जस्ट ए फ्यू सेकेंड्स, फ्यू सेकेंड में बढ़ते रहते हैं इंटरनेट यूज करने वाले। यू ओनली नीड टू हैव एन ईमेल अकाउंट। आपके पास सिर्फ एक ईमेल अकाउंट जरूरी थे, विच इज प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट बाई मोस्ट सर्वर। जिससे आपको इंटरनेट खुल जाएगा विथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट बाई मोस्ट सर्वर्स। न्यूज ग्रुप। चलो, न्यूज ग्रुप क्या है? न्यूज ग्रुप आर यूज टू एक्सचेंज व्यूज। एक इसके लिए काम आता है, एक्सचेंज व्यूज, कि जैसे अलग अलग व्यू एक्सचेंज करने के लिए काम आते हैं। वैसे आइडियाज हो या न्यूज हो, अदर इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन हो एक्सचेंज करने के लिए न्यूज ग्रुप इस्तेमाल होता है। एंड इंटरनेट यूजर कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। ये आराम से डायरेक्टली पार्टिसिपेट हो सकते हैं विथ ए डिसीजन ऑन ए डिफरेंट टॉपिक्स। चलो, थर्ड पॉइंट क्या है? ऑनलाइन चैटिंग ऑन कॉन्फ्रेंस। तो बच्चों ये क्या है वो हम देखने वाले। इंटरनेट यूजर अक्रॉस द वर्ल्ड कैन कम्युनिकेट लाइव विथ वन अनदर। वो किसके साथ? इंटरनेट चैटिंग ऑन कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन चैटिंग, वो किसके साथ? इसे अक्रॉस द वर्ल्ड कैन कम्युनिकेट लाइव विथ वन अनदर। एक साथ लाइव बात कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस हो, ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन ऑडियो हो या वीडियो। जैसे कि हम
साथ में ही बात कर सकते हैं, लाइव में बात कर सकते हैं। लाइव मीन्स हम फोन में कैसे बात करते हैं, ऑडियो में, जैसे नॉर्मल कॉल है उसमें हम कैसे बात कर सकते हैं, अपनी मासी हो या जो भी दोस्त हो वगैरह, हमारे टीचर साथ कैसे आराम से बात कर सकते हैं, वैसे लाइव बात कर सकते हैं। और अभी तो वीडियो कॉल भी चल रहा है कि नहीं कल चल रहा, अभी तो वीडियो कॉल बहुत लोगों का आता होगा, क्योंकि 2 महीना लॉकडाउन का गया होगा, इसलिए आराम से वीडियो कॉल करके घर बैठ के तबीयत पानी पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते। चलो, देयर आर स्पेशल सॉफ्टवेयर टू हैव ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन द इंटरनेट। देखो मैंने बोला था वही, ऑडियो और वीडियो का भी जमाना चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्या है, अदर यूसेस। तो अदर यूसेस क्या है, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट ऑन द इंटरनेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइंग एंड सेलिंग। जैसे कि आप ऑनलाइन में से कुछ मंगा रहे हो या कुछ भेज रहे हो, जैसे OLX प्रोडक्ट विथ एडवर्टाइजमेंट ऑन द इंटरनेट, एडवर्टाइजमेंट करते हैं इंटरनेट में, वो भी क्या है, फायदे मनी है ना। नेक्स्ट क्या है, मैनेजिंग बैंक अकाउंट। नेक्स्ट क्या है, बैंक अकाउंट को मैनेज करना है, वो सेकेंड पॉइंट, वो अदर यूसेस है सब। और थर्ड, स्टडिंग ए सब्जेक्ट ऑन वन चॉइस एंड ऑब्टेन ए डिग्री। स्टडिंग वन सब्जेक्ट ऑफ वन चॉइस, स्टडिंग ए सब्जेक्ट ऑफ वन चॉइस एंड ऑब्टेनिंग ए डिग्री। और फोर्थ पॉइंट क्या है, रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड एक्सेट्रा। और फिफ्थ पॉइंट है रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर तो आपको पता ही होगा, इसलिए जो आपको पता है वो मैं स्मॉल से बोल दूंगा। न्यूज़पेपर जैसे कि हमारे घर पे न्यूज़पेपर आता है, मोबाइल में भी आता है। और मैगजीन जो से बुक आता है बॉलीवुड का क्या हुआ वैसा, वो तो हमारे लिए जरूरत नहीं है। चलो, मैगजीन में वो एक नहीं होता, बहुत होता है, जैसे बिजनेसमैन हो कि हमारे कुछ भी जो देखने लायक हो, उसका सब इसमें आएगा। और वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग गेम्स एंड लिसनिंग म्यूजिक, जैसे कि मूवी देखना हो या गेम खेलना हो या गाना सुनना हो, वो सब ऑनलाइन। और ऑर्डरिंग बुक्स, जैसे कि आपके पास ये बुक नहीं है तो आप बुक ऑनलाइन से मंगा रहे हो, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, इधर पहुंचे या ना पहुंचे, आपको लेक्चर शुरू हो गया तो आप मंगाने के लिए भी ऑर्डरिंग बुक करते हो ना, वैसे ही। नेक्स्ट, सेंडिंग ग्रीटिंग कार्ड, जैसे कि आपका बर्थडे हो तो मैं ग्रीटिंग कार्ड मंगवा सकता हूँ, सेंड कर सकता हूँ ऑनलाइन में से। चलो, तो नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट एंड टर्मिनोलॉजी। नेटवर्क is a group of which are connected. It is a group of computers which are connected to each other for a communicating and sharing resources. ये नेटवर्क क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। वो क्या है, एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, वो एक साथ कनेक्टेड होता है सब कंप्यूटर के साथ, फॉर ए कम्युनिकेटिंग एंड शेयरिंग रिसोर्स, क्योंकि उसके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और शेयरिंग कुछ भी कर सकते हैं, शेयरिंग रिसोर्सेज। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नेटवर्क। फर्स्ट क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो फर्स्ट हम लोकल एरिया नेटवर्क देखते हैं। इट कनेक्ट कंप्यूटर विद इन वन बिल्डिंग। वो क्या करता है, पूरे एक बिल्डिंग को कनेक्ट करता है, सब एक पूरी बिल्डिंग को एक नेट दे सकता है, इंटरनेट दे सकता है। तो चलो, कंप्यूटर इसे लैन आर यूजुअली कनेक्टेड विद ए केबल। वो किसके साथ कनेक्ट होता है, कंप्यूटर में वो किसके साथ कनेक्ट होता है, केबल के साथ कनेक्ट होता है, लैन। नेक्स्ट क्या देखने वाले, वाइड एरिया नेटवर्क, WAN. It connect computer over long distance. Computer in WAN are usually connected by telephone lines or broadcast. The internet is WAN. It connect computer over a long distance. ये एक साथ long distance को connect कर सकता है। Computer is a WAN are usually connected by telephone. ये किसके साथ connect होता है, टेलीफोन और ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्ट होता है। The internet is a WAN. नेक्स्ट क्या देखने वाले, www। तो www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल वेबसाइट, इसमें आपको सब वेबसाइट मिलती है, इसे कलेक्शन ऑफ ऑल वेबसाइट। ये एक साथ बहुत सारी वेबसाइट मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट, ऑन द इंटरनेट। किसमें मिलती है, इंटरनेट में मिलती है। सर्च इंजिन, इट इज ए साइट ऑन द इंटरनेट with the help of which a user can search for other website. A user can search the web on the basic of the keyboards he gives. Google is the one of the most popular search engine. Google क्या है, इसे one of the most popular search engine. तो next क्या देखने वाले, getting connected to the internet. तो getting connected to the internet हो कैसे, all the modern computer and laptop are capable of connecting to the internet. To get connect to the internet you need a computer running window. a computer क्या है, इसे running window
an account with an internet service provider ISP। एक 1 मार्क क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। योर ISP इज ए लिंक बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। ये ISP क्या है? ये बिटवीन पॉइंट है, बिटवीन लिंक है किसके साथ? योर कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। योर आपके इंटरनेट और आपके कंप्यूटर के बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट है, वो क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अभी देयर आर 3 वे ऑफ गेटिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट। देयर आर 3 टाइप से, कितने? 3 रास्ते हैं के कनेक्ट कर सकते हैं आपके कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ। तो चलो फर्स्ट क्या है? मोडम। तो मोडम देखने वाले, यू कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग ए मोडम। आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के साथ, किसके मदद से? मोडम की मदद से। ए मोडम इज ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कनेक्ट योर PC टू ए टेलीफोन लाइन टू एनेबल यू टू यूज द इंटरनेट। दिस इज नोन एज डायल-अप कनेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? डायल-अप कनेक्शन बोलते हैं। थ्रो इट इज ए चीप, इट इज वेरी स्लो। ये क्या है? वेरी स्लो है। अतः ब्रॉडबैंड कनेक्शन, द मोस्ट पॉपुलर वे is to have your telephone line, also known as landline, convert to broadband so that you can use the telephone for calls and for the internet at the same time। ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन किसके लिए काम आता है? आपको कॉल करने के लिए भी काम आता है, क्योंकि टेलीफोन लाइन उसमें रखनी पड़ती है, और दूसरा क्या है? इंटरनेट भी इस्तेमाल करने के लिए काम आता है। तो तीसरा वे, तो थर्ड वे क्या है? तीसरा रास्ता क्या है? तो मोबाइल इंटरनेट। इफ यू डोंट हैव ए लैंडलाइन और इफ यू वांट टू यूज इंटरनेट व्हेन यू आर आउट, यू कैन यूज मोबाइल इंटरनेट फ्रॉम मेनी मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर। दिस कैन बी यूज एनीवेयर where there is a mobile signal, but it can be slower and more expensive than broadband through a landline। ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन से भी थोड़ा स्लो है, क्योंकि ये तो आपको स्ट्रेटली कनेक्ट करता है, पर ये भी आपको मोबाइल से लेके कनेक्ट करता है। मोबाइल में आपको इंटरनेट होगा तो ही चलेगा, पर ये तो टेलीफोन में आपको सिग्नल दिया ही गया होगा। यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट यूजिंग डायरेक्ट और डिटेक्टेड कनेक्शन। You do need an individual modem for your computer and you need not dial to connect to the internet. The computer is always connected to the internet. This method is expensive and so only large organization use it। तो इसको कौन कौन इस्तेमाल करता है? Only a large organization only use it। The speed of a modem is measured in BPS। BPS means bits per second or KBPS। KBP means kilobits per second and 1 KBPS is equal to 1000 BPS। एक 1 मार्क क्वेश्चन है बच्चों, अच्छी तरह से पढ़ना। चलो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या देखने वाले? वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट। द वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। जो वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म पता है बेटा कि सबको? ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट। वो क्या है? इंटरनेट का सबसे बड़ा एडवांटेज है। इट इज यूज टू सेंड मैसेज और इंफॉर्मेशन टू ए कंप्यूटर यूजर अक्रॉस सिटीज और ए कंट्रीज इन ए फ्यू सेकेंड। ईमेल सबसे बड़ा इंटरनेट का एडवांटेज है। जैसे कि कोई भी मैसेज हो या जो भी टेक्स्ट हो या जो भी कोई भी मैसेज इंफॉर्मेशन जो भी हो, पर्टिकुलर सेकेंड में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज सकते हैं। चलो एडवांटेज ऑफ ए कंप्यूटर, तो देखो ग्रेट एफिशिएंसी। एडवांटेज बेटा अभी तक मैंने आपको बताया तो फ्यूचर था और उसका थोड़ा फायदेमंद था, तो इधर भी हम क्या देखने वाले? वही एडवांटेज ऑफ ए कंप्यूटर ही देखने वाले। तो ग्रेट efficiency, computer help people to do their work more efficiency। For example, in office, computer used to maintain accounts, keep record, etc। All the work is done actually in a short time। देखो बेटा कंप्यूटर में किसके लिए रखते हैं? जैसे कि कोई भी 2 वर्कर हो उससे ज्यादा काम है कंप्यूटर कर सकता है। जैसे कि हमको कोई अकाउंट मेंटेन करना है या रिकॉर्ड मेंटेन करना है या कोई भी कंप्यूटर के ऑफिस में काम करना है, तो 3 लोगों का काम है आराम से कर सकता है। 3 लोगों का नहीं है, सबका काम करेगा। जैसे कि एंट्रेंस टिकट का जो भी
थिएटर में हो या ऑफिस में हो, बिजनेस लाइन में हो, जहाँ भी कंप्यूटर भी सब जगह पे है, ये सबका काम कर सकता है। पर हमको ये उनसे भी ज़्यादा इन ए शॉर्ट टाइम में हमको ये काम करके दिखाता है। तो बेटर सर्विस विद द यूज ऑफ ए कंप्यूटर एट ए रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट रिजर्वेशन ऑफ ए टिकट। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में रिजर्वेशन टिकट करने के लिए काम आता है कि नहीं आता? हैज बिकम easier in a bank. Computer are used to keep account depositor and provide them quick service. Used of computer in a office, hostel, hospital and other places have reduced the workload and also given a better service to a people. ये also क्या करता है? better service to a people. सब peoples को better service करके देता है। और इसका एक और फायदा क्या है? हॉस्टल में भी काम आता है, हॉस्पिटल में और अदर प्लेसेस में भी काम आता है। तो चलो एजुकेशन लाइन में इसका एडवांटेज क्या है? कंप्यूटर आर यूज टू इन स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स टू टीच ऑल सब्जेक्ट। जैसे कि हमको अभी सब सब्जेक्ट भी आता है। जैसे हमारे कैसे सब्जेक्ट है? कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ्स, ये सब सब्जेक्ट है ना। लर्निंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इज नॉट ओनली ईजी एंड क्विक बट ग्रेट फन टू। इट आल्सो क्या है? It is also known as learning with the help of computer is not easy. It is not easy. तो इसका मतलब क्या है? इसमें हम आराम से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारा वो प्रोजेक्टर है ना, प्रोजेक्टर में कैसे बच्चे को पढ़ाते हैं बड़ा कंप्यूटर करके, वैसे ही पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट। कंप्यूटर आर यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक, वॉच मूवीज और कार्टून एंड इवन प्ले गेम्स। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? म्यूजिक देख सकते हैं, वॉच मूवीज देख सकते हैं और कार्टून एंड इवन प्ले गेम्स। इसमें क्या साथ में कर सकते हैं? गेम भी खेल सकते हैं। कंप्यूटर आर आल्सो यूज टू कंपोज म्यूजिक। इसमें हम क्या कर सकते हैं? म्यूजिक भी सुन सकते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने सब कुछ सीख लिया होगा। तो चलो आज का टॉपिक इधर ही एंड करते हैं और ये अच्छी तरह से पढ़ाई करना। और आज हमने क्या किया देखा, फ्यूचर ऑफ ए कंप्यूटर, व्हाट इज ए कंप्यूटर एंड एडवांटेज ऑफ ए कंप्यूटर। तो चलो बच्चों इसमें सब आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना, पढ़ाई कर लेना, उसके फायदेमंद, उसका अनएडवांटेज सब कुछ अच्छी तरह से रीड कर लेना। ओके, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, बाय, नमस्ते। द वर्ल्ड। चलो, types of site. The part of a website tells you what types of site is a website. Is .com stand commercial site. This means Navneet is a commercial site. इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे .com होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल साइट। वो भी हम नीचे डोमेन नेम में पढ़ने वाले हैं। द होस्ट एंड द टाइप्स ऑफ ए साइट आर टुगेदर कॉल्ड डोमेन नेम। होस्ट और साइट को हम क्या बोलते हैं? टुगेदर हो जाएंगे तो उसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। In this case, the domain name is a navneet.com. तो फर्स्ट क्या देखने वाले? टाइप्स ऑफ डोमेन नेम। डोमेन नेम आर बेस्ड either on the type of organization or a geographical area, country. Some of domain name are based on the type of organization are as follows. तो फर्स्ट देखो बेटा, .com इज ए कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में आएगा, कोई भी 2 या 3 आ सकते हैं। नेक्स्ट, .gov मीन्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। .org means non-profit making organization. .edu means educational institution. .net means large network. And some of domain name based on geographical region are as follows. तो फर्स्ट क्या था? .in. .in means India. .au means Australia. .us means United States. .uk means United Kingdom. .cn means .china. .jp means जापान. .pk means पाकिस्तान. .ca means कनाडा। तो बच्चों इधर से हमारा लास्ट टॉपिक एंड करते हैं। अगले क्लास में हम वर्किंग ऑफ द WW में देखेंगे। तो बच्चों आज का आपका 5 क्वेश्चन वो है कि क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं दे रहा हूं, पर आपको क्या ये जो मैंने आपको डोमेन नेम का जो 10 या 15 है ना, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, वो 13 पढ़ना है। बाद में 1 BPS 1000 BPS इज इक्वल टू क्या है वो सब आपको पढ़ के आना। और 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क है वो पढ़ के आना है।
सब वो मैं आपको पूछूंगा और स्टैंड पूछूंगा, जैसे कि ISP क्या है, URL क्या है और HTML क्या है। तो आज का ये आपका होमवर्क। चलो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ना। बाय, टेक केयर, नमस्ते।